आज आपको दुनिया की सबसे गर्म जगह का किस्सा सुनाते हैं। इस जगह का नाम है डानाकिल डिप्रेशन। ये जगह उत्तरी अफ्रीकी देश इथियोपिया में है। इसका एक हिस्सा पड़ोसी देश इरिट्रिया से भी मिलता है। डानाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म, सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह है। ये इथियोपिया के अफार इलाके में पड़ती है। यहाँ का मौसम बेहद जालिम है। फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेहद खराब माहौल होने के बावजूद यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और वी नेशन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इथियोपिया के अफार समुदाय के लोग बेरहम मौसम वाले ठिकाने को अपना घर मानते हैं। डानाकिल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर औसत तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। धरती पर जो और गर्म जगह हैं वहां औसतन तापमान इतना नहीं रहता। कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मगर डानाकिल डिप्रेशन में औसतन तापमान ही 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है और कभी कभी 40 डिग्री या 50 डिग्री तक भी चला जाता है। इसके सिवा यहाँ बारिश भी बेहद कम होती है। साल भर में केवल 100 से 200 मिलीमीटर बारिश यहाँ होती है। इसके अलावा एक खास बात और भी है कि डानाकिल डिप्रेशन समुद्र तल से करीब 125 मीटर नीचे है। यहाँ के हालात इसे रहने के लिए धरती पर सबसे बदतर ठिकाना बना देते हैं। डानाकिल डिप्रेशन में सिर्फ धरती के ऊपर का माहौल ही नहीं, बल्कि यहाँ धरती के अंदर भी हलचल मची हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वो प्लेट्स हैं जिन पर हमारे महाद्वीप, महासागर हैं। डानाकिल डिप्रेशन में जो 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो सालाना 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर हो रही हैं। धरती के भीतर मची इस उथल पुथल का नतीजा यह है कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहाँ बाहर निकल आती है। पिघलता लावा यहाँ बड़े इलाके में फैला हुआ है। पूरे इलाके में कई ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं। जब डानाकिल डिप्रेशन पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप धरती पर है ही नहीं, किसी और ग्रह पर पहुंच गए हैं। यहाँ का मौसम बेहद गर्म और रूखा है। यहाँ वहाँ गड्ढों में पिघलता लावा दिखेगा। आसपास के इलाकों में लावे के ठंडे होने से बनी चट्टानें और पहाड़ियां दिखेंगी। चूंकि यहाँ अंदर धरती में आग लगी हुई है, इसलिए डानाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई सोते हैं, झरने हैं। पानी बाहर आते ही भयंकर गर्मी में सूख जाता है। इसलिए इस इलाके में नमक की कई खदानें भी हैं। जिस रफ्तार से डानाकिल डिप्रेशन के नीचे धरती खिसक रही है, उससे लाखों साल बाद यहाँ गहरा गड्ढा हो जाएगा। यहाँ पर लाल सागर का पानी भर जाएगा। इसलिए डानाकिल डिप्रेशन लाखों साल बाद एक नए समंदर की शुरुआत का ठिकाना होगा। समंदर की शुरुआत तो लाखों साल बाद होगी, लेकिन लाखों साल पहले इसी जगह से इंसान का विकास शुरू हुआ था। 1974 में वैज्ञानिक डोनाल्ड जॉनसन और उसकी टीम ने यहीं पर लूसी नाम का कंगाल खोज निकाला था। वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नस्ल की एक इंसान है जो सबसे पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं। आज के मानव से पहले कई नस्लें के कंगाल यहां मिले हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे इंसान के विकास का पहला ठिकाना मानते हैं। डानाकिल डिप्रेशन में छोटे छोटे कई कीटाणु मिलते हैं जिन्हें एस्टिमोफाइल कहा जाता है। इसका मतलब है ये बेहद मुश्किल हालात में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। डानाकिल डिप्रेशन में मिलने वाली जीवों से वैज्ञानिकों को सुराग मिलने की उम्मीद है कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी या फिर दूसरे ग्रहों पर जीवन की कितनी संभावना है। डानाकिल डिप्रेशन तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल है। यहाँ का सफर इथियोपिया में मकेले शहर में से शुरू होता है। रास्ते में आपको उबड़ खाबड़ सड़कें, धूल भरे रास्तों और रेगिस्तानी इलाके से गुजरना होता है। यहाँ का माहौल देखकर आपको लगेगा कि भला इतनी बेरहम जगह पर कौन रहता होगा, मगर यहाँ अफार समुदाय के लोग रहते हैं। आप यहाँ जलते हुए सूरज को में तप जाएंगे, मगर अफार समुदाय के लोगों को इस गर्म रूखे माहौल में रहने की आदत हो गई है। उन्हें यहाँ के माहौल में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि भूख प्यास भी नहीं लगती। यहाँ के लोगों के लिए नमक बेहद कीमती चीज़ है। वो नमक की चट्टानों को काट काट कर उसे बाहर जाकर बेचते हैं। मकेले शहर सबसे पास का बाजार है। ऊँटों और गधों की मदद से नमक को उस शहर से बाजार तक पहुँचाया जाता है। इस दूरी को अफार लोग करीब हफ्ते भर में तय करते हैं। इस दौरान उनके पास गिनी चुनी रोटियां और पानी होता है। वो बुनियादी किस्म की जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ बहने वाली छोटी सी अवाश नदी यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है। इसके पानी पर ही स्थानीय लोग और उनके पालतू जानवर बसर करते हैं। अवाश नदी भी दुनिया की अजीब व गरीब नदी है। ये कभी भी समंदर तक का सफर नहीं करती। डानाकिल डिप्रेशन से गुजरते वक्त यहाँ की भयंकर गर्मी की वजह से अवाश नदी सूख जाती है।
फिर इसकी तलहटी में नमक जम जाता है। डानाकिल डिप्रेशन खुद में खराब जगह है, मगर अवाश नदी यहाँ के सूखे बंजर इलाके में जीवन धारा की तरह बहती है। इसका पानी पीने के काम आता है। फिर नदी में जमा नमक यहाँ के लोगों की रोजी का जरिया बन जाता है। डानाकिल डिप्रेशन को देखकर लगता है कि हम चांद पर आ गए हैं, मगर जालिम माहौल वाला ये इलाका मानवता की शुरुआत का केंद्र है। यहाँ से कम हमें कई और राज मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।